नमस्कार दोस्तों, अभी तक आप लोग ये चीज देखते होंगे कि पाकिस्तान को चाइना हथियार सप्लाई कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है ताकि पाकिस्तान मजबूत रूप से खड़ा रह सके भारत के खिलाफ और भारत पाकिस्तान के अंदर बिजी रहे और चाइना को एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं दे। यानी कि चाइना क्या करता है, भारत के दुश्मनों को मजबूत करता है ताकि भारत वहां बिजी रहे और चाइना को रिस्पॉन्ड ना करे। टिट फॉर टैट अप्रोच रिसेंटली भारत ने अपनाई है। भारत ने भी चाइना के दुश्मन को न केवल हथियार सप्लाई किए हैं बल्कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया है। रिसेंटली कुछ सैटेलाइट इमेजेस सामने आई फिलीपींस के अंदर। फिलीपींस के अंदर ये इमेज जो आपको देखने को मिल रही है, ये है एक मिसाइल बेस की। इसे बहुत अच्छे से पढ़ना। फिलीपींस का पहला ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल बेस बन चुका है। थोड़े समय पहले इसी रीजन की जो सैटेलाइट इमेज है, ये रीजन आपको कहीं यहां देखने को मिलेगा फिलीपींस के लुजोन आइलैंड के अंदर। फिलीपींस के अंदर ये छोटे छोटे आइलैंड ग्रुप है, यहां पर एक लुजोन और एक मिंदनाओ आइलैंड ग्रुप जो है वो बड़ा देखने को मिलता है। ये लुजोन आइलैंड आपको दिख रहा है, यही लुजोन आइलैंड के अंदर एक नेवल बेस जो है वो रिसेंटली फिलीपींस के अंदर बनाया गया है। ये जो बेस है एक्चुअल में ये ब्रह्मोस का बेस है, यहां पर ब्रह्मोस को डिप्लॉय किया गया है। थोड़े समय पहले ये जगह इस तरीके की थी, मतलब यहां पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था। ये जो सैटेलाइट इमेज है ये 2021-22 की है। महज 1-2 साल के अंदर अंदर इस रीजन के अंदर इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए। न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल को भी यहां पर डिप्लॉय किया गया है। ये वही ब्रह्मोस मिसाइल है जो कि भारत और रशिया द्वारा ज्वाइंटली डेवलप की गई थी, एक ज्वाइंट वेंचर के जरिए, ब्रह्मोस के जरिए। और इसी ब्रह्मोस मिसाइल को भारत ने एक्सपोर्ट किया था फिलीपींस को। आप क्लियरली इस न्यूज आर्टिकल के अंदर देख सकते हो, ये $375 मिलियन की डील थी और ये भारत की अभी तक का सबसे बड़े डिफेंस एक्सपोर्ट में से एक था। इससे बड़े अमाउंट का डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो हम लोगों ने इसके पहले नहीं किया था। ये बहुत बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट हम लोगों ने फिलीपींस के अंदर किया था। और फिलीपींस एक वो देश है जिसके साथ में चाइना के लगातार डिस्प्यूट चलते रहते हैं। फिलीपींस जो है वो साउथ चाइना सी के कुछ रीजन के ऊपर क्लेम करता है, फॉर एग्जांपल पार्सल आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड, जिसके ऊपर चाइना का भी क्लेम है, जिसके कारण से चाइना जो है वो लगातार फिलीपींस के ऊपर अपने एग्रेशन दिखाता रहता है। ऐसी कंडीशन में फिलीपींस को चाहिए सिक्योरिटी और भारत ने वो सिक्योरिटी फिलीपींस को प्रोवाइड की है। भारत ने हथियार दिए फिलीपींस को ताकि चाइना वहां बिजी रहे और हमसे एक मजबूत एक्शन ना ले भारत के खिलाफ। इवन देखो, चाइना जो है वो भारत के साथ एक फ्रंट पे नहीं लड़ रहा, चाइना भारत के साथ मल्टीपल फ्रंट पे लड़ रहा है। बॉर्डर फ्रंट के ऊपर ऑलरेडी हमारे स्टैंड ऑफ चल रहे हैं। साइबर स्पेस के अंदर लगातार अटैक देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पावर ग्रिड है मुंबई के अंदर, उसके ऊपर अटैक जो है वो चाइना द्वारा किया गया था। सिमिलरली साइवॉर जो है वो चाइना कर रहा है, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैंने आप लोगों को बना के दिया हुआ है। साथ में इंडियन ओशन के अंदर भी लगातार चाइना अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ग्वादर पोर्ट के जरिए, हम्बन टोटा पोर्ट के जरिए और बार बार अपनी स्पाइशिप भेज के। ऐसी कंडीशन के अंदर साउथ चाइना सी जहां पर चाइना की हेजेमनी है, वहां पर भारत इन तरीकों से चाइना को टारगेट कर सकता है, चाइना को चैलेंज कर सकता है। तो दोस्तों आपको डिटेल में मैं समझाऊंगा किस तरीके से ये डेवलपमेंट हो रहे हैं, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना इंडिया के टॉप एजुकेटर से। अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर जुड़ना है तो दोस्तों अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स जो है वो खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो बिल्कुल से हमारे सेंटर्स के ऊपर जुड़ सकते हो। ये वही प्लेटफॉर्म है जहां से ये सारे टॉपर्स निकले हैं। और बहुत ध्यान से देखना, ये जो टॉपर्स हैं कोई इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के या टेस्ट सीरीज के बच्चे नहीं है, बल्कि हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़े हुए बच्चे हैं। अगर आप भी अपने आप को यहां देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल से अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो और मेरा कोड यूज कर सकते हो। अगर आपको अनअकैडमी के अंदर इंक्वायरी करनी है तो नीचे कमेंट के अंदर देखना, कमेंट के अंदर एक लिंक आप लोगों को प्राप्त होगी, उस लिंक को फिल आउट कर देना, नाम में शुभेन डाल देना, जिसके बाद हमारी टीम जो है वो आपको रीच आउट करके कंप्लीट गाइडेंस देगी। तो चलिए दोस्तों आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान को लगातार चाइना जो है वो हथियार वगैरह सप्लाई करता है। जब चाइना ने इनको एयरक्राफ्ट सप्लाई किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई किया है, ऐसी कंडीशन में चाइना का दुश्मन हम लोगों को फिलीपींस देखने को मिलता है। ये देखो यहां आपको फिलीपींस दिखाई दे रहा है, ये है चाइना। चाइना ने बनाई है 9 डैश लाइन, ये रही।
चाइना इस 9 डैश लाइन के जरिए पूरे साउथ चाइना सी के ऊपर क्लेम करता है। चाइना का कहना यह है कि पूरा साउथ चाइना सी चाइना का है। अब चाइना इस रीजन पे क्लेम क्यों करता है? इसके कुछ कारण हैं, क्योंकि साउथ चाइना सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साउथ चाइना सी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि विश्व का एक बड़ा व्यापार इस रीजन से होता है। इवन जितना भी समुद्र का व्यापार है उनमें से 1/3 व्यापार साउथ चाइना सी से देखने को मिलता है, क्योंकि जापान वगैरह के जितने भी सामान है वो मिडिल ईस्ट साइड जब आते हैं या फिर मिडिल ईस्ट के सामान इधर आते हैं, भारत के सामान इधर आते हैं, तो वो सब साउथ चाइना सी से पास होते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहां पर भविष्य में फ्यूल प्राप्त होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। साथ में यहां पर मछलियां बहुत होती हैं क्योंकि शैलो समुद्र है, इस वजह से। इवन यहां पर कई सारे छोटे छोटे अटॉल देखने को मिलेंगे। अटॉल जो है वो कोरल रीफ के हैं। ऐसी कंडीशन में मछुआरों के लिए ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे सर मछलियों के लिए इतनी मेहनत क्यों करेंगे ये लोग? ऑब्वियसली करते हैं। जैसे भारत के अंदर भी कच्छातीवू आइलैंड का जो आपको डिस्प्यूट देखने को मिला वो भी मछलियों को लेके ही है। भारत और श्रीलंका के बीच में जो डिस्प्यूट है वो भी फिशरमैन को लेके ही है। सिमिलरली समुद्र के ऊपर जो फिशरमैन का इशू होता है वो एक बड़ा इशू देखने को मिलता है। चाइना इस रीजन के ऊपर क्लेम कैसे करता है? तो देखो, वैसे तो अगर देखें किसी भी रीजन के अंदर समुद्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी काम करता है। और यूएन क्लॉज क्या कहता है? यूएन क्लॉज ये कहता है कि बेसलाइन से, यानी कि किसी भी कंट्री की बॉर्डर से, अप्रोक्सीमेटली बॉर्डर, वहां से 200 नॉटिकल माइल्स तक का इलाका उस कंट्री का होता है। कानून ये कहता है। चाइना क्या कहता है? चाइना कहता है कि पूरा साउथ चाइना सी मेरा है, क्योंकि यहां पर कई सारे छोटे छोटे अटॉल्स है, आइलैंड्स हैं। चाइना उन आइलैंड पे क्लेम करता है और फिर कहता है कि इन आइलैंड के 200 नॉटिकल माइल भी मेरे। ऐसी कंडीशन में इसने 9 डैश लाइन बनाई हुई है। वहीं जब इसने पूरे साउथ चाइना सी पे क्लेम किया है तो यूएन क्लॉज के अनुसार ही कुछ और कंट्री भी तो है जिनका यहां पर बॉर्डर है, जिसकी वजह से वो भी इन समुद्र के ऊपर क्लेम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फिलीपींस का आप देखो तो फिलीपींस का ये वाला रीजन है। इस पूरे रीजन के अंदर फिलीपींस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन देखने को मिलता है। वहीं चाइना ने ये अपनी बॉर्डर लाइन बनाई है। ऐसी कंडीशन में ये जो रीजन है ये फिलीपींस और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड है। वहीं इसी तरीके से मलेशिया और वियतनाम के साथ में भी डिस्प्यूट जो है वो चाइना के समुद्र के ऊपर देखने को मिलते हैं। बट ये जो डिस्प्यूट है अलग अलग कंट्रियों से, उनमें से सबसे बड़ा ग्रेव डिस्प्यूट, ये जो पूरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है ना, इनमें से सबसे ज्यादा ग्रेव डिस्प्यूट फिलीपींस के साथ में, क्योंकि फिलीपींस के कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड चाइना क्लेम कर जाता है, जैसे स्पार्टली आइलैंड, पार्सल आइलैंड। और ऐसी कंडीशन में कई बार चाइना के मछुआरे, वो मछुआरे कहता है एक्चुअल में उसके कोस्ट गार्ड होते हैं, वो फिलीपींस के अंदर एंटर कर जाते हैं और कहते हैं कि हम तो मछली पकड़ने आए थे। या फिर कई बार आपको इस तरीके की तस्वीरें और वीडियोस देखने को मिलेंगी जहां पर फिलीपींस की शिप साधारण रूप से जा रही थी और चाइना ने उसके ऊपर एग्रेशन दिखाते हुए कैनाल से अटैक कर दिया। ये एक दो बार नहीं, कई बार हो चुका है। ऐसी कंडीशन में फिलीपींस के अंदर लगातार इनसिक्योरिटी बढ़ रही है चाइना से। और जब फिलीपींस के अंदर ये हो रहा है तो फिलीपींस को ऑब्वियसली चाइना को काउंटर करने के लिए बड़े हथियारों की आवश्यकता है, क्योंकि अभी अगर आप फिलीपींस को देखोगे तो फिलीपींस के अंदर ऐसा कोई बहुत बड़े डिफेंस नहीं बने, क्योंकि फिलीपींस के अंदर इतनी इनसिक्योरिटी थी नहीं। डिफेंस वहां बनते हैं, उस देश में बनते हैं जहां पर इनसिक्योरिटी होती है। फॉर एग्जांपल आपको इजराइल में अच्छे मिलेंगे, भारत के अंदर अच्छे हथियार मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास में इनसिक्योरिटी है। फिलीपींस की जो इनसिक्योरिटी है वो न्यूली डेवलप्ड है और ऐसी कंडीशन में इनके पास में बहुत अच्छे हथियार है नहीं। ऐसी कंडीशन में इनको हथियार लेने के लिए भारत की तरफ आना पड़ा और भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो सप्लाई की थी। अब जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो इंडिया रशिया के जॉइंट वेंचर से बनी है, जिसकी रेंज जो भारत ने सप्लाई की है ना वो 290 किलोमीटर रेंज वाली है। अब ब्रह्मोस की रेंज को एक्सटेंड भी कर दिया गया है 450 किलोमीटर तक, पर भारत ने जो फिलीपींस को दी है वो 290 किलोमीटर वाली है। और क्योंकि ब्रह्मोस जो है वो एक प्रकार की क्रूज मिसाइल है और ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म से लॉन्च हो सकती है, मल्टीपल ऑप्शन के अंदर यूज की जा सकती है। तो हम लोगों ने जो ब्रह्मोस का वेरिएंट दिया था वो था एंटी शिप वेरिएंट। क्यों? क्योंकि चाइना के साथ डिस्प्यूट समुद्र पे है और जो समुद्र पे डिस्प्यूट है वहां पर हवा से अटैक नहीं होता, जनरली कोस्ट गार्ड वगैरह अटैक करके जाते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर भारत ने ये जो है वो फिलीपींस को सप्लाई किया था, उसके लिए डील जो है वो साइन हुई थी। न केवल फिलीपींस का ये केस देखने को मिलता है, इवन ये जो साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट है
जहां पर भारत एक्टिवली काम कर रहा है, वहां पर और भी कई सारी कंट्रियां जो है वो अपने स्टेक लेके बैठी हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने क्या बताया, साउथ चाइना सी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, यहां पर बड़ा व्यापार हो रहा है, पूरे वर्ल्ड का 1/3 व्यापार हो रहा है, यूएस का भी व्यापार हो रहा है, जापान का भी, ऑस्ट्रेलिया का भी। ऐसी कंडीशन में अगर साउथ चाइना सी चाइना के पास में जाता है तो सीधी सी बात है, इन कंट्रियों के व्यापार पे असर पड़ेगा, इनके स्टेक्स जो है वो दांव पे लग जाएंगे। ऐसी कंडीशन के अंदर ये कंट्रियां भी चाइना को काउंटर करती हैं, और क्वाड कंट्री, आपको याद होगा क्वाड जो है वो चाइना को काउंटर करने के लिए बनाई गई, और क्वाड का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो आप क्या सुनोगे, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को मेंटेन करना है साउथ चाइना सी के अंदर। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीडम ऑफ नेविगेशन? साउथ चाइना सी के अंदर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, आना जाना, है ना। हालांकि क्वाड डायरेक्ट साउथ चाइना सी यूज नहीं करता, क्योंकि साउथ चाइना सी डायरेक्ट यूज करेगा और चाइना कहेगा क्वाड जो है वो हमारे खिलाफ बनी है। इस कारण से ये कहते हैं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन इंडो पैसिफिक रीजन, जिसके अंदर साउथ चाइना सी भी आता है। वहीं थोड़े समय पहले ही इसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट द्वारा भी कहा गया था कि मिसाइल वॉल जो है वो डिप्लॉय की जाएगी चाइना के आसपास पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, और यूएस ने उसी चीज के ट्रायल के लिए एक मिड रेंज मिसाइल सिस्टम को भी डिप्लॉय किया था यहां पर फिलीपींस में ही। यूएस का कहना यह है कि हम जापान से लेकर फिलीपींस तक मिड रेंज मिसाइल सिस्टम बनाएंगे, जिसे यूएस मिसाइल वॉल कह रहा है। इस मिसाइल वॉल के कार्यक्रम के अंदर यूएस की उम्मीद है कि इंडिया भी उसके साथ जुड़ेगा, और ऐसी कंडीशन में अभी जो ब्रह्मोस मिसाइल का बेस बन रहा है, जिसकी सैटेलाइट इमेजेस सामने आ रही हैं, वो ऑब्वियसली इस चीज के अंदर भारत के इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाएगी। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी की तैयारी करना है, टॉप एजुकेटर्स ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है।